हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राशिद JRF पर। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स का जो क्वेश्चन बैंक है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स एमकॉम डायरेक्ट टैक्स का पेपर अभी होने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, इसको देखें और अपने जो भी डाउट्स हैं वो अपने क्लियर करें। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करें। जो बच्चे एमकॉम का पेपर दे रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो इसका फ़ायदा उठाएं। अब बात करते हैं हम, जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहला हमारा जो सेशन है वो असेसमेंट ऑफ कंपनीज़ है। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सपना इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज़ अ डोमेस्टिक कंपनी। ध्यान रखिएगा, ये जो डोमेस्टिक वर्ड आता है, ये डोमेस्टिक वर्ड जो आ रहा है ये कहता है कि ये एक इंडियन कंपनी है बेटा। ठीक है, ये क्या है? ये एक इंडियन कंपनी है। इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के इसमें इनकम आपको दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपको दिया गया है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इनकम फ्रॉम बिजनेस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन्स, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ग्रॉस। ग्रॉस वर्ड का मतलब होता है कि इसमें से कोई टैक्स या कोई TDS नहीं कटा है। अगर आपके क्वेश्चन में नेट आए तो उसके साथ में TDS या टैक्स की रेट होगी, तो उस टैक्स को आपको निकाल के उसमें वापस से ऐड करना होगा, तब वो आपका ग्रॉस बनेगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में आपको ग्रॉस बना के दिया है उन्होंने, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में नेट आए तो आपको करना पड़ेगा, उसको ग्रॉस बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी। उसको दोनों तरह की कंपनियों से डिविडेंड मिला है। और बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB, ये मैट का कैलकुलेशन करने के लिए ये वाला प्रॉफिट हम इस्तेमाल करेंगे। उसने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि कंप्यूट कंपनीज टोटल इनकम एंड इट्स नेट टैक्स लायबिलिटी। बेटा, आपको कंपनी की टोटल इनकम यानी कि उसके चारों हेड, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब आपको निकालना है। और उसका जो टोटल होगा सब हेड का, वो आपका टोटल इनकम कहलाएगा। तो देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। इसका तरीका ये है कि जैसे इन्होंने बना के दे रखा है तो आप इस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन ये और एक लाइन ये दो आपके अमाउंट की हो जाएंगी, रुपीज़। ठीक है, और ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने क्या दिया हमको। इसने हमको दिया है, सबसे पहले इसने निकाला बिजनेस इनकम। ठीक है बेटा, इसने सबसे पहले हमें निकाला है, क्या निकाल के दिया इसने हमें दिया है कि जी बिजनेस इनकम। जैसा आपने देखा हो पीछे, यहाँ पे देखिए बिजनेस इनकम इन्होंने लिख रखा है। यहाँ पे ये बिजनेस इनकम इन्होंने लिख रखा है, वो 5 लाख रुपए है इनकम फ्रॉम बिजनेस। यानी कि आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस ये 5 लाख रुपए आपका, ये 5 लाख रुपए आप सीधा लिख देंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस ये 5 लाख रुपए उन्होंने लिख दिया, सीधा ये रहा। उसके बाद कैपिटल गेंस। अब कैपिटल गेंस पे आप देखें, अगर कैपिटल गेंस तो कौन कौन से कैपिटल गेंस थे? लॉन्ग टर्म था, शॉर्ट टर्म था। क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म था 15,000 और शॉर्ट टर्म था 33,000। दोनों का हमने कैलकुलेट करके इनका टोटल बाहर निकाल दिया 48,000। फिर उसके बाद बाकी जो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और जो डिविडेंड्स मिले हैं, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो ये देखिए डिविडेंड, ये बताया इन्होंने इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्ट। ये गलत है बेटा, ये पहले होता था। अब इसका हम इंडियन इनकम, इस कंपनी का जो टोटल था, ये था आपका 10,000 रुपये।
ये 10,000 रुपये हम इसमें ऐड करेंगे। इसको इस वाले ये जो है इसमें गलत दे रखा है, ये 10,000 रुपये इसमें ऐड करेंगे आप, ठीक है। ये 10,000 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा 40,000। अब ये 40,000 आ जाएगा तो इसमें फिर 10,000, ये 588 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 588, ठीक है। 588 हो जाएगा बेटा ये, जब हम इसको करेंगे। गलती क्या है इस क्वेश्चन में कि ये जो इन्होंने दे रखा है इंडियन कंपनी का एग्जाम, अब ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पहले ये होता था। अब सरकार ने क्या कर दिया है, इसके लिए एक अलग से सेक्शन बना दिया है। उस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर कोई क्या इंडियन कंपनी से मिले क्या फॉरेन कंपनी से, वो टैक्सेबल होगा। उसके लिए अगर उसको डिडक्शन लेनी है तो 80M करके एक सेक्शन है, उस वो डिडक्शन ले सकता है। उसमें ये देखा जाएगा कि कंपनी ने कितना दिया है और कितना लिया है डिविडेंड, तो जो भी उसमें कम होगा वो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये 80M का पार्ट है। तो कुल मिला के गलती ये है कि ये एग्जाम जो कर रखा है इंडियन कंपनी का, इसको 10,000 रुपये आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका 40,000 हो जाएगा और आपका ग्रोस टोटल इनकम कितना आ जाएगा? 588,000। अब आपका 588,000 आ गया है आपका। अब 588,000 का अब आपको कंपुटेशन ऑफ, अब आपने एक काम कर लिया, आपने टोटल इनकम निकाल लिया 588,000, 10,000 इसमें ऐड हो जाएगा। वो गलती दे रखी है इंडियन कंपनी के डिविडेंड वाली। अब 588,000 पे आपको निकालना है बेटा। आपको कितने पे निकालना है? 588,000 पे। 588,000 पे आपको टोटल निकालना है 588,000, ठीक है। 588,000 का अब जब आप टोटल निकालेंगे ये आपका आ जाएगा 588,000, ठीक है। 588,000 588,000 पे आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? जैसे इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल तो ये रहेगा 6600। उसके बाद अदर इनकम जो आएगी, अदर इनकम आएगी आपकी 555। कितनी आएगी? 555, ठीक है। उसका 25% आपको करना है। तो ये भी आपका ये चेंज हो जाएगा, जो भी आएगा आपका उसमें आपको सरचार्ज लगा देना होगा। सरचार्ज, क्योंकि ये 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो इसमें कोई सरचार्ज नहीं आएगा 50 लाख से ज़्यादा वाले में। हेल्थ और एजुकेशन से 4% आ जाएगा। इस तरह से आप ये कैलकुलेट जो आपका आएगा ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका टैक्स कैलकुलेट होके आएगा। अब बात करते हैं जो आपको ये यहाँ पे दे रखा है 115 JB, ये 9 लाख। अब आपको मैट का कैलकुलेशन करना है। देखिए 9 लाख पे मैट आपका ये भी गलत इसमें दे रखा है। मैट आपका कितना है? अब 15% आपका मैट है बेटा। आपका मैट है 15%, ठीक है। तो आपको 15% निकालना है। 15%, 9 लाख का 15% कितना होगा? 9 लाख का 15%, नाइन लाख का आपको करना है 15%, 15%, ठीक है। 15% आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा 90,000 एंड 45, 135,000 आ जाएगा। ये आएगा आपका 135,000, ठीक है। 135,000। इस 135 में आपको क्या जोड़ना है? आपको 4% आपको जोड़ना है आपका हेल्थ और एजुकेशन सेस, जैसे क्वेश्चन में आगे आपको दिया गया है। तो हेल्थ और एजुकेशन सेस जब आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे जैसे इन्होंने यहाँ पे जोड़ा हेल्थ एजुकेशन सेस, तो आपका आया था 135, उसमें 4% आप जोड़ेंगे। 135 में आप 4% जोड़ देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा बेटा। कितना आएगा ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4% जोड़ने के बाद आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका टोटल आएगा जो भी। अब आपको देखना होगा 135 प्लस 4%, ये आपका आएगा 5800। 5800 अब इसमें आप टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,40,800। ये आ जाएगा आपका 1,40,800। क्या है ये? मैट। तो मैट के मुताबिक आपको कितना देना है? 1,40,800। अब
मैट कह रहा है कि आपको 1,40,800 रुपये देना है मैट में। मैट ये कहता है कि सरकार ये कहती है कि भाई मिनिमम इतना तो देना ही है, अगर आपका टैक्स इससे कम बनना है तो आपको मैट ही देना होगा, इससे ज़्यादा बनना है तो फिर आप वही वाला दीजिए। ठीक है। अब आपका एक्चुअल में टैक्स कितना बनना था? एक्चुअल में आपका टैक्स बनना था लगभग, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, लगभग 150,000 आ जाएगा। तो क्योंकि हमारा टैक्स ज़्यादा ही बन रहा है, 1,40,800 से ज़्यादा ही बनना है, तो हम पेमेंट करेंगे यही वाला नॉर्मल टैक्स जो भी हमारा पेमेंट आएगा। और हम आंसर में लिखेंगे, हम आंसर में क्या लिखेंगे कि टैक्स लायबिलिटी हम ज़्यादा है तो हम टैक्स ही पेमेंट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में ये इन्होंने गलत ले रखा है, क्योंकि 18.5% ले रखा है, जबकि अब 15% हो गया है। तो उसके मुताबिक हमारा 40,800 ही आएगा, और 40,800 हमारा नेट जो नॉर्मल टैक्स है उससे कम है। तो सरकार ये कहती है कि अगर आपका नॉर्मल टैक्स ज़्यादा आ रहा है तो आप वही वाला पेमेंट कीजिए। तो इस कंडीशन में हम ये वाला क्वेश्चन में हम नॉर्मल टैक्स ही पेमेंट करेंगे। ठीक है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत गलतियां हैं। एक गलती आपकी इंडियन इनकम को इन्होंने एग्जाम कर रखा है, वो गलती है 10,000 रुपये की। और दूसरा एक इसमें मैट की कैलकुलेशन है 18.5% से, जबकि अब 15% हो गई है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय वैभव लिमिटेड। देखिए इसने क्या दे रखा है बेटा, बिजनेस इनकम दे रखी है, सेल ऑफ सिक्योरिटी, बिजनेस इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पेड। और ये एक वैभव लिमिटेड है, इसमें कुछ नहीं लिखा है इनका क्या है। तो इसने कहा कि भाई आपको क्या करना है कि आपको टैक्स पेबल बताना है कंप्यूट करके। तो ये सबसे पहले तो हम टोटल इनकम ही निकालेंगे। देखिए बिजनेस इनकम इसकी दे रखी है 8,50,000। 8,50,000 में उन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने एक तरह से शॉर्ट करके इस क्वेश्चन को कर रखा है। शॉर्ट करके क्या कर रखा है, जबकि ये तरीका नहीं है। आप बिजनेस इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी दिखाइए, फिर बिजनेस इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस दिखाइए, तो ये 18.5 लाख आ जाएगा। उसमें इन्होंने जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है ये घटा रखा है। तो इसको माइनस करके आप क्या करें, 8.5 लाख में से, क्योंकि सिक्योरिटी का 8.5 लाख है, उसमें से आप इसकी जो ट्रांजैक्शन टैक्स जो पेड कर रखा है वो घटा दीजिए, तो ये 7 लाख रह जाएगा। और 10 लाख अदर है, तो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगी 17 लाख। तो ये तरीका सही नहीं है, इस तरह नहीं दिखाएंगे। आप क्या करें कि आप इस तरह दिखाएं कि पहले आप 8.5 लाख में से 8.5 लाख लिखें, उस 8.5 लाख में से आप 1.5 लाख माइनस करके 7 लाख बाहर निकालें। फिर उसके बाद बिजनेस फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर बिजनेस, इसका 10 लाख अलग दिखाएं, तो आपका ये इनकम फ्रॉम बिजनेस 17 लाख आ जाएगा। ठीक है। तो ये तरीका ठीक है, ये इस तरह से कैलकुलेशन जो इन्होंने करके दे रखी है तरीका ठीक नहीं है। ठीक है। तो आप उसी तरह करें जैसे मैंने बताया कि आप अलग अलग करके इनको दिखाएं। इसके बाद इन्होंने दे रखा है लॉन्ग टर्म, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म है तो 4 लाख दिखा दीजिए, दोनों को टोटल कर दीजिए। केवल दो ही प्रकार की इनकम है, बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन इनकम। तो ग्रोस टोटल इनकम मेरी आ जाएगी 21 लाख। 21 लाख में अब आपको टैक्स, ये मेरा ग्रोस टोटल इनकम आ गया। ग्रोस टोटल इनकम में इसमें कोई मेरे डिडक्शन नहीं है, तो ग्रोस टोटल इनकम में ये जीटीआई मेरा 21 लाख आ जाएगा, इसमें कोई डिडक्शन नहीं तो नील आ जाएगा। नील आने के बाद ध्यान रखें, आप जब भी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम है, मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें बेटा कि आपको जो है हमेशा ये करना है कि आप जब आपका जीटीआई आपने निकाल लिया, ठीक है, जो भी आपका जीटीआई आए उसमें आपका डिडक्शंस, ठीक है, अंडर सेक्शन जो 80C से 80U तक होती है उनको माइनस करके दिखाना है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी है तो आप नील कर डैश करके वही सेम आपका नीचे आ जाएगा। ये आएगा आपका टोटल इनकम। ये क्या आएगी? टोटल इनकम। इस वाली इनकम पे टैक्स लगता है, इस वाली इनकम पे टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये दिखाना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में इन्होंने ये गलती कर रखी है कि इन्होंने जीटीआई पे रोक दिया क्वेश्चन, क्योंकि डिडक्शन क्वेश्चन में नहीं थी तो आगे लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। पर क्योंकि हमारा फॉर्मेट ये कहता है कि जो टैक्स लगता है वो ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं लगता, वो लगता है टोटल इनकम पे,
तो हमें टोटल इनकम तक निकाल के दिखाना अनिवार्य है, तो वो आप ज़रूर निकाल के दिखाएं। ठीक है, तो शॉर्ट में ज़्यादा फोकस ना करें। तो इस तरह से सबसे पहले आप जब देखिए कैपिटल गेन का अगर कोई इनकम हो तो आप सबसे पहले टैक्स का कैलकुलेट उन कैपिटल गेन का करें। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% लगता है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 4 लाख थे, 20% 80,000 हो गया। बाकी का बाकी का जो बचा हमारा 17 लाख, उस पे इन्होंने 25% के हिसाब से 4,25,000 आया। तो 5,05,000 ये बिल्कुल सही इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है। सरचार्ज कुछ नहीं होगा, हेल्थ एजुकेशन सेस लग जाएगा और ये आपका टोटल 5,25,200 रुपये आएगा। ठीक है, सरचार्ज नहीं है क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा उसकी इनकम नहीं है। इनकम कितनी है? 21 लाख, तो सरचार्ज नहीं होगा। और ये इन्होंने नोट्स में भी दे रखा है कि एसटीटी बिजनेस इनकम में से डिडक्ट होगा। तो अगर कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड हो तो उसको सिक्योरिटीज़ की इनकम में से ही माइनस करा जा सकता है, किसी और इनकम में से नहीं कर सकते। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है फॉर द प्रीवियस ईयर, देखिए यहाँ पे करेक्टली वर्कआउट ये प्रॉफिट दे रखा है मैट का 12,45,600, 12,45,600। टोटल इनकम जो क्वेश्चन में दे रखी है वो 287, 4,50,000। इट डिज़ायर टू नो हाउ मच हैज़ टू बी शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एज अ प्रोविज़न फॉर टैक्स। इसने कहा है, ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि कंपुटेशन ऑफ नॉर्मल टैक्सेशन से इसका जो टैक्स आया है, नॉर्मल टैक्सेशन प्रोविज़न से इसका जो टोटल इनकम है 287,450 है। और जो अगर आप देखें, इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ। हाँ, और अगर आप देखें कि उस पर जो टैक्स बनेगा 25% के हिसाब से वो 71,863 बनेगा। सरचार्ज नहीं है क्योंकि 1 करोड़ की इनकम नहीं है। हेल्थ एजुकेशन से 4% लगेगा। 4% लगाने के बाद मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा 74,738। तो राउंड ऑफ का मतलब होता है कि नियर अबाउट 10। अब क्योंकि 38 है तो ये 40 तक हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसने मैट का कैलकुलेशन किया। मैट का हमें दे रखा था, तो मैट का कैलकुलेशन भी यहाँ भी इसने गलत कर रखा है, 15% से होगा 15%। ठीक है, तो 4,45,600 का जो टैक्स बनेगा, तो जो 15% के हिसाब से बनेगा वो बनेगा 186,840। 186,840 इसका टैक्स बनेगा। सरचार्ज इसमें नहीं लगेगा, 4% इसमें और जोड़ जाएगा 4%। तो 4% होगा आपका जब आप इसमें जोड़ देंगे 4% जब आप जोड़ देंगे तो ये टोटल बैठेगा 194 लगभग समथिंग, 1,94,000 समथिंग बैठेगा। 1,94,000 अगर ये आएगा और मेरा नॉर्मल टैक्स आया था 74,000, तो मुझको सरकार के मुताबिक कितना पेमेंट करना होगा? 1,94,000 वाला ही पेमेंट करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर मेरा अगर बन तो रहा था 74,000 समथिंग और अब मैं दे रहा हूँ 1,94,000, लगभग 1,20,000, 1,20,000 मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है। तो बेटा सरकार ये कहती है कि जितना भी आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, लगभग 1,20,000 आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, उसको आप क्रेडिट बना लीजिए। ये कहलाएगा मैट क्रेडिट। क्या बनाएगा? ये मैट क्रेडिट कहलाएगा। मैट क्रेडिट का मतलब ये होता है कि ये आपका एक्स्ट्रा टैक्स जमा हो गया, आगे के उसमें आप इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आगे के उसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आगे के सालों में। तो कब तक हो सकता है? अनलिमिटेड हो सकता है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इस तरह से आपको पेमेंट कितना होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पेमेंट करना है मैट वाला, मिनिमम टैक्स तो पेमेंट करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस कंडीशन में आपको ये करना होगा कि आपको 194 पेमेंट करना होगा। जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम 239 आ रहा है, क्योंकि गलत है, वहाँ पे 194 आएगा।
तो आपको पेमेंट उतना ही करना पड़ेगा। आपको लास्ट के उसमें लिखना पड़ेगा कि हमें इतना पेमेंट करना होगा और मैट क्रेडिट इतना होगा हमारा, जितना मैंने निकाल के बताया। तो ये 3 क्वेश्चन, अब ये 4th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इन द प्रीवियस ईयर राजेश लिमिटेड, देखिए इसमें इस क्वेश्चन में भी जैसा हमने पीछे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, ये सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको उन्होंने निकाल के आपको मैट का दे रखा है ये 1 करोड़ 1 लाख, ठीक है, और नॉर्मल आपको 45,000 दे रखा है। दोनों को आपको कैलकुलेट इसी तरह जैसे हमने वहाँ कैलकुलेट किया, पहले आप नॉर्मल टैक्सेशन से कैलकुलेशन कीजिएगा 25% के हिसाब से, और फिर 15% के हिसाब से आप मैट का कीजिएगा, और फिर देखिएगा कि कौन सा ज़्यादा आ रहा है, तो उस तरह से आप मैट क्रेडिट का रिलीफ भी निकाल सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन है पहले जैसा हमने ये तीसरा क्वेश्चन किया, 4th इसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उसने 18-19 की 6 लाख दे रखी है, उसने मैट का भी 8 लाख दे रखा है, और उसने कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट यानी कि मैट क्रेडिट भी दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या है कि पहले आप क्या करें कि इसका टैक्स निकालें, फिर इसका टैक्स निकालें मैट, फिर देखें किसका टैक्स ज़्यादा आ रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो 25 के हिसाब से आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन इसी के यहीं पे देख लेते हैं हम। देखिए 156,000 और हेल्थ एजुकेशन से एक्स करके 1,56,000 आ गया। उसके बाद बुक प्रॉफिट पे इन्होंने ये गलत निकाल रखा है, 15% के हिसाब से निकालेंगे बेटा हम, 15% के हिसाब से, और 15.6 15% आएगा आपका, लगभग आएगा ये 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये में 4% आप ऐड करेंगे, 4% कितना आ जाएगा आपका, 4% आ जाएगा आपका 4,800, तो ये आ जाएगा 124,800। 124,800 आपका ये आ गया, और नॉर्मल टैक्स आपका 156 आएगा। तो आपको पेमेंट कौन सा दूसरा, अब आपका एक्स्ट्रा आ रहा है 156, तो आपका क्रेडिट कितना है, आप कितना क्रेडिट सेट ऑफ कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना क्रेडिट सेट ऑफ कर सकते हैं, ये चीज़ इसमें देखने वाली है। मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ 1,50,000 रुपये, पर क्योंकि मैं 124,800 से ऊपर नहीं जा सकता, तो मुझको 156 देना है, उसमें से 124,800 में निकालूं तो ये मेरा सेट ऑफ बन के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सेट ऑफ वाला वो है, मैं इसको बता देता हूँ दोबारा से। देखें नॉर्मल मुझको जो देना था, इसमें 156 देना था मुझे। कितना देना था बेटा, 156,000, ठीक है। अब मैट के हिसाब से मेरा आ रहा था 124,800, ये मैट के हिसाब से आ रहा था। इसमें मेरा मैट क्रेडिट भी पड़ा हुआ है 1,50,000। तो आप कहेंगे सर ये वो वाला क्रेडिट है जो एक्स्ट्रा गया था, इसको सीधा घटा दो। नहीं, क्योंकि मैं इससे कम नहीं दे सकता, तो मैं देखूंगा मैं इससे कितना ज़्यादा जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ 31,200, तो मैं केवल इतना ही क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ। तो आप कहेंगे सर फिर हमारा बाकी बचा रह जाएगा। जी हाँ, 150 में से मैं इतना क्रेडिट क्लेम करूँगा, मैं पेमेंट करूँगा 124,800, क्योंकि मैं ये क्रेडिट क्लेम कर रहा हूँ। अब मेरा जो क्रेडिट बच जाएगा वो बच जाएगा मेरा लगभग 1,19,000, लगभग, ठीक है। 1,19,000 भी नहीं आएगा, 18,800, ठीक है। 1,18,800 मेरा बच जाएगा, वो आगे के सालों में उसको मैं कर लूँगा क्रेडिट। तो ये ध्यान रखना है कि मैट क्रेडिट पूरा का पूरा आप नहीं कर सकते, आप सीमा क्रॉस नहीं कर सकते। जितना आपका मैट आ रहा हो वहीं तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं केवल। तो ये क्वेश्चन, ये मैट क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद ये डोमेस्टिक कंपनी, जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। आप इजीली आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इस वाले क्वेश्चन में। डिडक्शंस वाली बात है, टैक्स लायबिलिटी, और फिर आपको मैट का वो निकालना है, और फिर देखना है कि मैट क्रेडिट बनेगा या नहीं बनेगा। क्वेश्चन ये बाकी क्वेश्चन ये जैसे हमने किए हैं, सभी तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
ये बाकी क्वेश्चन सब इसी लाइन पे हैं। 8वां 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ये सब हम कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहूँगा। ये इस वाले क्वेश्चन में जो है डिविडेंड के बारे में बात हुई है कि कितना डिविडेंड हमें मिला है, कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है और कितना डिविडेंड की इसमें बात हो रही है न्यू पेंशन उससे। इस तरह का क्वेश्चन जो है आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ईज़िली आप वैसे तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो देख सकते हैं एक बार को। पर जो हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं वो जो है ज़्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन है। तो ये आज हमारा असेसमेंट ऑफ कंपनी है। आगे की क्लासेस में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे इस वाले उसके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।